हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम मार्केट में गैप डाउन स्टोरी जो आज हुआ और अचानक से यू टर्न लिया। बीएससी क्यों माइनस हुआ और बाद में क्यों रिकवर हो गया। एंजल ब्रोकिंग आखिर क्यों माइनस हुआ, क्यों नोवामा माइनस नहीं हुआ। तो ये चीज सारी समझने के लिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, तो आपको गौर से देखना पड़ेगा। आप देखो, गैप डाउन हुआ और उसके बाद से रिवर्स हो गया, राइट। तो ये रिवर्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इस वीडियो में ये स्टोरी मैं ऐड कर रहा हूँ। देन यू विल सी कि ये किस तरीके से यू टर्न हुआ था, तो आपको ये चीज समझ में आएगा। So guys, this is called the story of a gap down and gap up U-turn story. तो आपको इस समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा अपने मार्केट में किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट। द स्टोरी नेम इज यू टर्न। ठीक है, तो ये बेसिकली सेटअप है जो कि मार्केट में ओपनिंग बेल पे एक ट्रैपिंग का सिस्टम को सेट किया जाता है। तो यहाँ पे फॉलो किया जाता है सिस्टम स्टोरी को। तो प्रत्येक गैप में कोई इस तरीके का गैप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गैप फील होगा, लेकिन ये गैप तब फील होगा जब कोई गैप डाउन होगा। समझ रहे हो? मान लो ऊपर से हुआ और सीधा यहाँ गैप डाउन हो गया, तो यहाँ से वो रिकवर होता हुआ वापस की तरफ चलेगा। यही स्टोरी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें भी यही हुआ था आज बीएससी और एंजल में। इसी तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। तो अभी आप बीएससी और दोनों को चार्ट पे आते हैं और ध्यान से देखते हैं। ये बीएससी का डेली चार्ट है। यहाँ से नीचे को कहीं 200 था, तो 200 से सपोर्ट लेने के बाद जाहिर है कि एक वर्टिकल ए टाइप पैटर्न आना था, रैली आनी थी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से गैप अप हुआ, ये गैप डाउन। देखो ये गैप, ये ओपनिंग यहाँ हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुआ। लेकिन इस केस में इधर क्या हुआ कि गैप डाउन जो था वो डायरेक्ट उसी रेंज में हुआ जिस रेंज में गैप अप हुआ। तो यही रीजन था कि यहाँ से बिल्कुल अप हो गया। और मॉर्निंग में ही मेरी जूनियर टीम ने आप लोगों को फाइंड करके दिया कि यहाँ से पीएससी यू टर्न हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से ये क्लियर कट इन्होंने बताया था बीएससी यू टर्न हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टोरी जो आपको समझनी चाहिए कि अगर आप लोगों को यही चीज देखनी है परफेक्टली, तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसी चीज को नोटिस करके रखना पड़ेगा जहाँ पे यही इन सब चीजों में आपका फोकस सेट हो जाए। तो इधर भी देखो वही वही चीज हुई है। और अभी 2 दिन पहले आईटी में यू टर्न आया था, तो वहां पे भी इसी तरीके से यू टर्न प्लान था। अगर जब कभी गैप डाउन होता है ना, देन यू शुड ऑलवेज चेक दैट कि कहीं पीछे कोई ऐसा गैप अप ओपनिंग था जहां से रैली स्टार्ट हुआ हो। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको वीकली वाले में दिख जाएगा। ये वीकली वाले में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे ही कोई जो गैप अप था, जो कि गैप डाउन में, इसीलिए यहाँ से टच होते ही बाजार रिवर्स हुआ था। सो दैट इज कॉल्ड दी परफेक्ट यू टर्न स्टोरी। अगर आप भी इसी तरीके की स्टोरीज को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो आप भी हमारे 10 लॉजिक्स प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अप्रैल में हमने किया है। एंड वेरी सून हम धीरे धीरे सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे। अब हमारा न्यू ऑफिस स्टार्ट हो गया है। जिन भी लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है ट्रेडिंग में, वो आकर उससे मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट में एंजल भी था, एंजल वन। तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ, एंजल वन में भी इसी तरीके से हुआ। मार्केट ने नीचे यू टर्न लिया और ये यू टर्न किस बेस पे लिया है, तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर ऐड कर दिया है ये पार्ट। तो आप लोग ये वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो ये आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे मोमेंटम प्ले करना चाहिए, कैसे नहीं प्ले करना चाहिए। आज का जो मोमेंटम आया है वो किस बेसिस पे आया है और किस तरीके से देखना चाहिए। अभी वही है, देखो बैंक निफ्टी वहाँ पे तेजी के मूड में आ गया है और यहाँ पे निफ्टी उसी रेंज में घूम रहे हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि भाई अगर हमें कुछ भी करना है तो हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, बैंक निफ्टी दिखा रही है कि वो तेज होना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। एक पैनिक फॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद रिकवरिंग होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो 3 लेवल्स आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे, जो कि क्लियर कट शो कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से किस रेंज में घूम रहा था। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ध्यान रखना है 25,647 से लेके 25,570 तक की रेंज में आपने ध्यान रखना है। अगर बाजार यहाँ से नीचे आता है तो स्मॉल स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान रखना है, जो कि रहेगा 25,427, जो कि आज का जो लेवल है, इस तरफ आपने फोकस रखना है। एक चीज आपने बिल्कुल
समझदारी से प्ले करनी है, क्योंकि अगर मार्केट में ये लो टूट गया तो आप मान नहीं सकते कि कितना बड़ा फॉल हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि बैंक निफ्टी अपोजिट साइड में गेम स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, जबकि क्लियर कट है जब जब बड़ी बड़ी तेजी आई है निफ्टी में तो हमेशा बैंक निफ्टी का बहुत तगड़ा रोल रहा है। तो यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, तो हमें क्या करना है, क्या है, देखो निफ्टी में तो हम लोगों को पैनिक में बाय करना है, क्योंकि इस लेवल पे बाय नहीं करना है। अगर मार्केट ऊपर चलता है तो जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। तो नीचे की साइड में पैनिक बाय करना है। अगर इफ़ एनी केस फिर भी किसी पर्सन को बाइंग की पोजीशंस के अंदर इंटरेस्ट है तो 25,847 विल एक्ट एज अ हर्डल। तो ये हर्डल अगर क्रॉस होता है देन यू टेक द चांस फॉर अपसाइड। मिनिमम टू मिनिमम 200 पॉइंट 26,047 एंड 26,147 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा एंड अपसाइड टारगेट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मार्केट में बड़ी तेजी होनी है तो 26,147 के ऊपर ही होगा। अगर बाजार इसके ऊपर निकल जाता है और स्लो एंड स्टडी इसके ऊपर निकलने के बाद वो स्टे करता है देन यू विल सी अनदर 1000 पॉइंट रैली वेरी सून। तो यहाँ से क्लियर कट है, इसके ऊपर का लेवल आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट रहेगा 26,147 के बाद अगर चलता है तो बाजार में यहाँ पे 26,570 से लेके 26,747 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। एंड यस इट्स ट्रू, इट्स अ सिंगल डे गेम। अगर ये स्टे करता है इसके ऊपर तो ये आपको सिंगल डे का गेम देखने को मिल सकता है, वो भी गैप अप साइड में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में भी अगर इसी तरीके का मोमेंटम शो कर रहा है तो आप लोगों ने सबसे पहले फोकस करना है बैंक निफ्टी में 61,156 टू 61,256। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बोथ लेवल विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो यहाँ पे 61,156 से लेके 61,256 तक का जो हर्डल है वो आपने ध्यान रखना है। वंस इट क्रॉस एंड स्टे अबव दिस लेवल एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स देन आपको देखने को मिलेगा 67,000 का टारगेट। यस इट्स ट्रू, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो 67,000 का टारगेट है, नॉट आ 500-800 पॉइंट रैली, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अल्टीमेट टारगेट वही है हमारा इस बार। तो ये अल्टीमेट टारगेट कब आएगा, कैसे आएगा, ये देखते हैं। नीचे की साइड में अगर बाजार आता है लगभग 60,856 से लेके 60,656 तक की रेंज में, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग करने का प्लान सोचेंगे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 60,256 का स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मार्केट में ये लास्ट जो आज लो लगा है और यहीं से ही एक रिकवरी आने की जो कोशिश हुई है, उससे भली बात एक चीज़ मालूम पड़ती है कि मार्केट में आज जो यू टर्न हुआ है वो फोर्सली हुआ है, पोजीशन कटी हैं। जिन लोगों का शॉर्ट साइड का पोजीशन कटा था वो लोगों को और इंटरेस्ट नहीं रहा मार्केट में नीचे जाने का, क्योंकि 60,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि अभी जल्दी से वो क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे अगर वो हो गया देन यू विल सी द बिगेस्ट पैनिक फॉल इन अ सिंगल डे, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे बहुत सारे बैंक एक परफेक्ट जोन में प्ले कर रहे हैं और तेज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि कौन कौन से बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सब कैन बैंक, यूनियन बैंक, ये अच्छा प्ले करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से वो क्लियर कट हो सकता है, ये देखिए। तो ये सारा उसी तरीके से प्लान किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एक जो डाउनफॉल चल रहा था मार्क टू मार्क, इसको मार्क टू मार्क लॉजिक बोलते हैं, तो मार्क टू मार्क का वो सेटअप टूट गया है। तो अभी यहाँ से अपसाइड की तरफ आपको देखने को रैली मिल सकती है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब है, जब बैंक निफ्टी कम से कम भी 61,256 के ऊपर स्टे करे, देन यू विल सी द बिगेस्ट मूव इन द बैंकिंग साइड। और मेरा मेन फोकस रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी एंड कैनरा बैंक। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप भी इसी तरीके के लॉजिक सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो कि ट्रेडिंग में एक्चुअल स्किल्स को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।